स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। इस वीडियो में हम आनुवांशिकता के बारे में बहुत सारा योगदान देने वाले आनुवांशिकता के क्षेत्र में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले एक महान वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे। उस महान वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखते हैं कि ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये कहाँ के निवासी थे, इनका जन्म कब हुआ और इनका आनुवांशिकता के क्षेत्र में योगदान क्या है। तो चलिए, तो देखा जाए तो इनका जो जन्म है ग्रेगर जॉन मेंडल का वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया के एक शहर है ब्रून। ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रून शहर है और उस ब्रून शहर के एक छोटे से गांव सिलिसियस में हुआ था। तो ब्रून शहर का एक छोटा सा गांव है और उसका नाम है सिलिसियस। यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म एक माली परिवार में हुआ था। माली का काम होता है बाग बगीचे फूलों की देखभाल करना और इस प्रकार से इनके पिता एक माली का काम करते थे। और 1847 में जो है ना 1847 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल एक चर्च के पादरी फादर नियुक्त हुए। 1847 ईस्वी में इन्हें एक चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं पर इन्होंने 1857 ईस्वी में जब अपने यहाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था उस टाइम की बात है। 1857 में इन्होंने अपने उसी चर्च के ग्राउंड में जो है मटर के पौधे उगाना शुरू कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने मटर के जो बीज थे मटर के बीजों को एकत्र किया और उन बीजों को एकत्र करके लगभग 7 से 8 वर्ष तक 7 से 8 वर्ष तक इन मटर के बीजों के ऊपर प्रयोग किया। प्रयोग कैसे किया कि मटर के बीजों कई वैरायटीज़ के मटर के बीज उन्होंने कलेक्ट किया, जैसे हरी मटर, पीली मटर, सफ़ेद मटर और भी बहुत सारी प्रकार की लंबे पौधे वाली मटर, झुर्रीदार फली वाली मटर, लंबे फली वाली मटर, छोटी फली वाली मटर, इस प्रकार के तमाम प्रकार के वैरायटीज़ के मटर के बीजों को इन्होंने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उसको अपने उसी चर्च के ग्राउंड में, चूँकि माली का काम जानते ही थे तो ये मालीगिरी के रूप में मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया और 7 से 8 वर्ष तक इन्होंने लगातार जो है मटर के पौधों पर रिसर्च किया। कैसे रिसर्च किया कि देखिए मटर का पौधा इन्होंने क्यों चुना। सबसे पहले तो बात ये है, और भी कोई पौधा चुन सकते थे, गुलाब का चुन सकते थे, चने का चुन सकते थे, लेकिन मटर का पौधा इसलिए इन्होंने चुना क्योंकि जो मटर का पौधा होता है ना वो कम समय में ही अपनी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर देता है। 2 से 3 महीने के अंदर ही वो अपने फल को प्रोवाइड करता है, प्रदान कर देता है, जिससे कि एक साल में कई बार जो है मटर के पौधों पर प्रयोग किया जा सके। चूँकि जल्दी ये फसल तैयार हो जाती है इसलिए इन्होंने मटर के पौधों को चुना। तो इन्होंने मटर के पौधों को बोया और उससे जो फल निकला, फिर उन मटर के 2 प्रकार के, जैसे एक पीले फूल वाली मटर है और दूसरे हरे फूल वाली मटर है, या एक बैगनी कलर के फूल वाली मटर होती है, या कह सकते हैं कि गोल बीज वाली मटर और झुर्रीदार बीज वाली मटर, लंबे फली वाली मटर या छोटे फली वाली मटर, लंबे पौधे वाले मटर के पौधे या छोटे या नाटे पौधे वाली मटर के बीच में इन्होंने संकरण करवाना स्टार्ट किया। संकरण के जरिए जो बीज उत्पन्न होता उसको पुनः लगाते थे, बोते थे, उससे जो पौधा होता था उसमें क्या वैरायटीज आई, उसमें क्या समानता आई, जनक पौधे से उसने कुछ गुणों को अर्जित किया और कुछ नए गुणों को अर्जित किया। तो इन सारी चीज़ों को वो अपने नोटबुक में जो है उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने 7-8 वर्षों तक मटर के पौधों पर अपना
प्रयोग जो है वो दिया। और 1865 में इन्होंने 1865 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में इस निष्कर्ष को रखा। तो 1865 में अपने जो इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था उस रिकॉर्ड को जो है निष्कर्ष को इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक सोसाइटी में इन्होंने रखा। नेचुरल हिस्ट्री नामक एक सोसाइटी थी। सोसाइटी का मतलब सभा कह सकते हैं, जो कि वैज्ञानिक मान्यताओं को, प्रयोगों को, रिसर्च को अपनी मान्यता देती है। उसमें इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को रखा कि देखिए हमने मटर के पौधों पर 7 से 8 वर्ष तक प्रयोग किया और इस प्रकार से ये लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, ये लक्षण गायब हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपनी उस सभा में रख दिया। तो लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो इन्होंने शोध कार्य किया था उसका इन्हें सम्मान नहीं मिल सका। तो उसके बाद मरने के बाद ही इनकी जो बुक है वो छापी गई और काफ़ी फेमस हुई। तो इसलिए इतना ज़्यादा शोध कार्य करने की वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक इनको बोला जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनका कितना बड़ा योगदान आनुवंशिकता के क्षेत्र में है। हाँ, इन्होंने एक इनका ये फेमस थ्योरी जो कि मनुष्य पर भी लागू होती है, जंतुओं पर भी लागू होती है। इन्होंने कहा कि अगर कोई लंबा पौधा हो और एक दूसरा मटर का बौना पौधा हो, इन दोनों के बीज, इनके बीच में संकरण कराया जाए और संकरण के फलस्वरूप जो बीज उत्पन्न हो और इस बीज को जब बोएंगे तो वो जो बीज होगा, वो जब पौधा बनेगा तो वो भी लंबा बनेगा, लंबा पौधा बनेगा। मतलब उसमें सब अच्छे वाले गुण प्रकट होंगे, इस बौने वाले के कोई भी गुण उसमें नहीं प्रकट होते हैं। तो इनका ये सिद्धांत ये कहता है कि जब हम दो अच्छे या खराब क्वालिटीज़ के पौधों या जंतुओं या मनुष्य के बीच में संकरण करवाते हैं तो उससे जो संतान पैदा होती है उस पहली संतान में अच्छे वाले गुण प्रकट होते हैं। इसको एक उदाहरण से जान सकते हैं। कोई मनुष्य हो, मतलब कोई आदमी हो, उसका कद बहुत लंबा ना हो, वो बहुत सुंदर ना हो और उसकी एक ऐसी लड़की से शादी करा दी जाए जो कि बहुत ही सुंदर है और लंबी है, गोरी है, तो उन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान उस लड़की के जैसे होगी, मतलब अच्छे वाले गुणों को अर्जित करेगी। ये ग्रेगर जॉन मेंडल का सिद्धांत है। मतलब वो जो लड़का, वो संतान पैदा होगा, वो भी लंबा होगा, गोरा होगा और उसमें सब अच्छे अच्छे गुण रहेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि प्रथम पीढ़ी में जो है, जो बुरे वाले गुण होते हैं, खराब गुण, वो छिप जाते हैं और अच्छे गुण प्रकट होते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को मैं मानूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया और जिससे जो कि जंतुओं पर भी लागू होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, कमेंट करके हमें बताएं और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।